सोनम वांगचुक से मिले योगेंद्र यादव पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने योगेंद्र यादव को कहा धोखेबाज नेता। कभी बनते हैं किसान नेता तो कभी चुनाव विश्लेषक तो कभी बनाते हैं अपनी पार्टी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी फेल हुई थी योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी। हरियाणा में कांग्रेस को फर्जी लहर दिखाकर जिस तरीके से योगेंद्र यादव ने एक नया ही तरीके का परपंच रखा और जब वो परपंच पूरी तरीके से फेल हो चुका है और अब योगेंद्र यादव फिर एक बार अपने आंदोलन के कार्यक्रम पर लौट आए हैं। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि कल ही योगेंद्र यादव जो है वो लेह लद्दाख से आए सोनम वांगचुक से मिलने के लिए पहुंचे, जिसकी वीडियो कल उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की। पर आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर ये नैरेटिव बनाया गया, कांग्रेस की फर्जी हवा जो है वो फैलाई गई योगेंद्र यादव की तरफ से, जिस पर वो काफी ज्यादा ट्रोल भी हुए। और आज वही कांग्रेस जो है वो पोल पट्टी खोलती हुई नजर आ रही है योगेंद्र यादव की, और सीधा सीधा हमला जो है वो योगेंद्र यादव के ऊपर किया गया है कांग्रेस के नेता तहसीन पूनावाला की तरफ से। उन्होंने कहा है कि धोखेबाजों से दूर रहें जो कभी किसान का वेश धारण करते हैं तो कभी चुनाव विश्लेषक का, कभी अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाते हैं तो कभी कांग्रेस की मौत की कामना करते हैं। वे आपको सलीम अनारकली की तरह लुभाने की कोशिश करेंगे। इसके बजाय आप आम छोटे कार्यकर्ता और छोटे योद्धाओं से मिले और देखिए एक सलीम जिसने योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी की थी। आपके लिए बता दें कि सलीम यहां पर जो है वो योगेंद्र यादव को कहा जा रहा है और यहां पर तहसीन पूनावाला ने पहले तो मीडिया से बात करते हुए योगेंद्र यादव का नाम नहीं लिया, पर वहीं दूसरी तरफ योगेंद्र यादव की इस वीडियो को लेकर, यानी कि जब उन्होंने बिना नाम लिए अपने सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट किया, जिस पर जनता ने तहसीन पूनावाला से पूछे काफी ज्यादा सवाल कि आखिरकार इसके बारे में तहसीन पूनावाला बात कर रहे हैं, तो इसी के बाद जो है वो तहसीन पूनावाला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि एक सलीम जिसने, यानी कि ये एक सलीम जिस योगेंद्र भविष्यवाणी की थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हारेगी और हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी, आज वो जलवायु कार्यकर्ता है। देखिए जलवायु को लेकर जिस तरीके से सोनम वांगचुक आज देश की राजधानी दिल्ली में आ पहुंचे हैं, जिनको लेकर कभी आम आदमी पार्टी के नेता तो कभी अपने आप को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत उनसे जाकर मिलते हैं। पर ये वही तमाम नेता हैं जो कुछ सालों पहले दिल्ली में बैठे किसानों के बीच में बैठ गए थे और कह रहे थे कि हम भी देश के किसान हैं, और उनमें से ही एक हैं योगेंद्र यादव। और आज इन्हीं योगेंद्र यादव के ऊपर लगातार हमले करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता। जिस कांग्रेस को भारी मत से जिता रहे थे हरियाणा में योगेंद्र यादव, और जब बारी पलट गई और देखा कि किस तरीके से उनका जो पोल है, यानी कि जिस तरीके से बड़ी बातें कर रहे थे योगेंद्र यादव और ये कह रहे थे कि इस बार तो हरियाणा में लहर आने वाली है कांग्रेस की, जब ये पूरा प्लान फेल हो चुका और जब आंकड़े कुछ और निकलकर सामने आए तो आज कांग्रेस के नेता भी काफी ज्यादा खफा जो हैं वो योगेंद्र यादव से नजर आ रहे हैं और सीधा सीधा हमला जो है वो बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं तहसीन पूनावाला, और यहाँ पर शायद उन्होंने नाम ना लिया हो योगेंद्र यादव का, पर उनकी पोस्ट पर उन्होंने सीधे तौर पर नाम लेते हुए योगेंद्र यादव के ऊपर सीधा हमला बोला है। सुनिए क्या कह रहे हैं तहसीन पूनावाला। Glad that the Congress party has decided to constitute a fact-finding committee. I'll tell the Congress party what went wrong in the Haryana elections. Number one, the Congress's core voters, fellow citizens who stand by the Congress always, are Dalit fellow citizens and Muslim fellow citizens. So why was the Dalit leadership ignored? Point number one. Point number two, those who were sent from Delhi
by the High Command to look after the elections in Haryana have repeatedly failed. They are responsible for the Congress being reduced to zero in Delhi. They failed in Punjab. Now they failed in Haryana. Why were the rebels not made to sit down? Almost 17 rebels stood up against the official Congress candidates, and their votes resulted in the Congress losing. Even if 5 or 6 of these rebels would have been made to sit down, if the leadership from Delhi that had gone to Haryana would have interacted with these rebels and made them sit down, the Congress would have formed the government. On the contrary, BJP managed the rebels much better. Dharmendra Pradhan ji on the ground did a better job, and people sat down. BJP rebels sat down, and therefore the BJP vote did not get split, but the Congress vote got split. Lastly, one advice for the Congress party: stay away from fraudsters who masquerade some days as RTI activists, some days as Kisan Netas, some days as cephalogists, some days as election experts, some days they have their own political parties, and some days they wish death for the Congress, who keep saying it's a tsunami for the Congress, it's a massive victory for the Congress. These fraudsters are responsible for the downfall of the Congress. Rather, the Congress leadership meet the ordinary Karyakarta, the Dalit Karyakarta, the Muslim Karyakarta, the OBC Karyakarta, the common citizen, the woman, Mahila Karyakarta, then these fraudsters. These fraudsters, with their social media outreach, create a false perception in social media that Congress is winning, as a result of which sometimes it tends to be that there's a lag that comes in and you feel that overconfidence that the last mile connectivity is lost. So stay away from such fraudsters. That is my advice to the Congress party for this fact-finding committee, if they have a fact-finding committee, as you say, that is coming out. Lastly, please remember, the core voters of the Congress are Dalit fellow citizens, Muslim fellow citizens. Always take their leadership along. आपने सुना कि किस तरीके से तहसीन पूनावाला ने योगेंद्र यादव के ऊपर ये बड़ा हमला बोला है, और इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी ये बात कही है कि इस तरीके के बहरूपीय नेताओं से मिलने की वजह जो है वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी कि राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या तमाम और बड़े नेता हो, उनको योगेंद्र यादव या इन जैसे नेताओं से मिलने की वजह जो है वो पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए, क्योंकि वही पार्टी के लिए काम करते हैं। और यहां पर योगेंद्र यादव को सीधे तौर पर एजेंडाधारी जो है वो कांग्रेस के नेता तहसीन पूनावाला की तरफ से बता दिया गया है। आपके लिए बता दें कि ये सवाल जो है वो योगेंद्र यादव के ऊपर आज सिर्फ कांग्रेस के लोग ही नहीं उठा रहे हैं, बल्कि 8 तारीख से लगातार जो है वो जनता भी अब योगेंद्र यादव को आड़े हाथ ले रही है और कह रही है कि जिस तरीके के आंकड़े अब सामने आए थे, अब भविष्यवाणी तो फेल हो चुकी है योगेंद्र यादव की। अब योगेंद्र यादव जो है वो फिर एक बार अपने पुराने बिजनेस यानी कि आंदोलन में लौट आए हैं। जिस तरीके से वो पहले भी इसी तरीके से जो भी आंदोलन होता था उसी का वेश धारण कर जो है वो योगेंद्र यादव वहां पहुंच जाया करते थे। और आपको याद होगा कि ऐसे ही लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही आंदोलन जीवी भी कह चुके हैं, जिनको आज कांग्रेस के नेता धोखेबाज बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कभी ये लोग किसान बन जाते हैं, कभी चुनाव विश्लेषक बन जाते हैं। तो आज वो जलवायु को लेकर काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। और जब से हरियाणा का रिजल्ट सामने आया है, जब से भविष्यवाणी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है योगेंद्र यादव की, जिसके बाद अब लगातार उन्हें ट्रोल भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा किया जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।